एक ईसाई फकीर के संबंध में कहानी है कि एक आदमी आया, उसने उसके गाल पे चांटा मारा तो उसने दूसरा गाल सामने कर दिया, जैसा कि जीसस का उपदेश है कि जो तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे दायां उसके सामने कर देना। वो आदमी भी दुष्ट था, उसने भी जीसस की किताब पढ़ी थी। उसने कहा कि तुम हमको न धोखा दे सको। उसने दाएं गाल पे भी एक चांटा मार दिया। जैसे उसने दाएं गाल पे चांटा मारा, वो फकीर झपटा और उस आदमी की छाती पे सवार हो गया। उसने कहा, ये तुम क्या करते हो? जीसस को मानने वाले हो कि, और ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जीसस ने कहा कि जब बाएं पे कोई मारे दाएं कर देना। अब दाएं पे जब कोई मारे उसके आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, और दाएं के आगे कुछ है भी नहीं। अब हम स्वतंत्र हैं, जीसस का वचन कर दिया, निपटा दिया। अब तुम हमसे मुकाबला करो। तुम सभी सिद्धांतों को चुका देते हो और जल्दी ही तुम प्रकट हो जाते हो। ऐसी भूल मत करना। प्रथम होने के लिए अंतिम खड़े मत हो जाना, नहीं तो बहुत पछताओगे। उससे तो बेहतर तुम कोशिश में लगे रहना प्रथम होने की। तो कम से कम लाओसे को तो दोस्त तो ना दोगे कि हम इसकी किताब की उलझन में पड़ गए, पीछे खड़े हो गए, न कोई आया, न बैंड बाजे बजे, न कोई स्वागत समारंभ हुआ। लोगों के बीच उनका अगुआ होने के लिए किसी को उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। ध्यान रखना, ये लाओसे परिणाम की बात कर रहा है, चाहे की बात नहीं कर रहा है। अगर तुम पीछे पीछे चलोगे तो तुम अचानक पाओगे कि तुम अगुआ हो गए हो। यह परिणाम है पीछे चलने का। इसके लिए तुम्हारी चाहे की कोई भी जरूरत नहीं। तुम्हारी चाहे आई कि लाओसे का सिद्धांत काम ना करेगा, क्योंकि तुम फिर पीछे चल ही नहीं रहे, तुम चल तो रहे हो आगे ही। लाओसे का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता, किसी ज्ञानी का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता। ज्ञानी साध्य है, वो साधन नहीं है, और लोग उनका साधन की तरह उपयोग करते हैं। साधन की तरह उपयोग करते हैं, बस इसलिए चूक जाते हैं, और फिर उनको जीवन में अनुभव होता है कि नहीं, ये बातें तो सही सिद्ध नहीं होती, ये होंगी भी नहीं। लाओसे, कृष्ण, क्राइस्ट साध्य है। तुम उनका अपने लोभ, अपनी वासना, अपनी तृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो। तुम अगर उनकी मान के चलो तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि जो जो उन्होंने कहा था वो रत्ती रत्ती 100% सही उतरता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो उनके जीवन में सही उतरा है, तभी कहा है। इस तरह संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते। अगर तुम किसी के ऊपर रहोगे तो लोग तुम्हारा बोझ अनुभव करेंगे, और बोझ को कौन सहना चाहता है? बोझ को फेंक देना चाहता है कोई भी। बोझ तो आत्मघाती हो जाता, उसमें तो तुम्हारी आत्मा तड़फने लगती, तुम्हारे पंख कट जाते। पति पत्नी के ऊपर है तो बोझ है, पत्नी पति के ऊपर है तो बोझ है, पिता बेटे के ऊपर है तो बोझ है, और बेटा कोशिश करेगा कब इस बोझ को उतार कर रख दे। और सारी जिंदगी में हर आदमी की कोशिश है कि कैसे ऊपर हो जाए, और इसलिए तुम सभी पे बोझ बन जाते हो, पत्थर की तरह लटक जाते हो गर्दनों में, और हर एक चाहता है कि तुमसे छुटकारा कैसे हो। लाओसे कह रहा है, संत भी ऊपर होते, लेकिन उनके होने की कला बड़ी अनूठी है। वो नीचे हो जाते, और इसलिए लोग उन्हें सिर आंखों पे ले लेते। वो खुद ऊपर नहीं बैठते, लोग उन्हें ऊपर बिठा देते। और जब कोई अपनी ही मौत से किसी को अपने सिर पे लेता है तब बोझ मालूम नहीं पड़ता। जब कोई जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर होता तब बोझ मालूम पड़ता है। इसलिए प्रेम निर्बोझ कर देता है, और संत बड़ा प्रेम जगाते, क्योंकि जो आदमी सबसे पीछे बैठा है वो तुम्हारे अहंकार को तो चोट देता ही नहीं, उससे तुम्हारा कोई संघर्ष ही नहीं है। अचानक उसकी विनम्रता तुम्हें छूने लगती, उसके पास एक विनम्रता का वातावरण होता है, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। अहंकारी आदमी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि अहंकारी, तुम फौरन समझ जाते हो कि अहंकारी। उसकी चाल में, उसके उठने बैठने में हर तरफ अकड़ है, हर तरफ वो दिखला रहा है कि मैं कुछ हूं, समझे, जानते हो मैं कौन हूं। विनम्र आदमी
ऐसे है जैसे छिपा है, जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारी आंख में पड़े, जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारे रास्ते को काटे, जैसे नहीं चाहता कि आवाज हो जाए, पग ध्वनि भी तुम्हें सुनाई पड़े और बाधा पड़े। ज़ैन फकीर कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, और वो ठीक कहते हैं, तो शिष्य को बताना नहीं पड़ता गुरु को आके कि ज्ञान हो गया। शिष्य के आते ही गुरु कह देता है तो हो गया, बात पूरी हो गई।